तो आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प किस्सा है। एक शख्स है राघव, एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है और बस निकलने ही वाला है वहां से। सामान भी पैक कर लिया उसने। हाँ बिल्कुल जाने को तैयार। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो एक मतलब एक रहस्यमयी कमरे में फंस जाता है। रूम नंबर 7। वही कमरा। और इसके पहले भी उसके साथ अजीब चीजें हो चुकी है ना। कोई आवाज। हाँ वही एक परेशान करने वाली फुसफुसाहट उसे सुनाई दी थी। कुछ ऐसे कि तुम सुन रहे हो ना, मैं अकेली हूं यहाँ। ओहो क्रीपी। और ऊपर से सिचुएशन देखिए, गेस्ट हाउस का केयरटेकर कहीं गायब है। अच्छा फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा और फिर जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। मतलब समझो पूरा अंधेरा, आइसोलेशन। बिल्कुल। और फिर ठीक रात के 12:07 पर एक दस्तक सुनाई देती है उसके दरवाजे पे। यही तो बात है, दस्तक आती है रूम नंबर 7 से। वही कमरा जो हमेशा बंद रहता था। हाँ, जब से वो आया था उसने उसे बंद ही देखा था। तो ये तो और भी अजीब है। मतलब जब राघव वहाँ गया दरवाजे के पास, तो क्या हुआ? वो देखता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अपने आप या किसी ने खोला? ये सवाल तो है। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक इनविटेशन जैसा लगता है ना कि अंदर आओ। तो वो गया अंदर। हिम्मत करके वो अंदर कदम रखता है। कमरा धूल से भरा पड़ा है, चांदनी आ रही है बस टूटी खिड़की से। और कमरे के बिल्कुल बीच में एक पुराना सा टेप रिकॉर्डर रखा है। टेप रिकॉर्डर, ओके। उसमें एक कैसेट भी लगी हुई है और उस पे हाथ से लिखा है आदिति 2014। आदिति 2014। इंटरेस्टिंग। तो उसने चलाया उसे। हाँ, उसने प्ले का बटन दबा दिया। और यहाँ सबसे बड़ा झटका लगता है शायद। वही आवाज जो उसके फोन पर रिकॉर्ड हुई थी, वही कह रही है मैं रूम 7 में हूँ। वो वापस आ गया है। What? मतलब कैसेट वाली आवाज उसके फोन में कैसे रिकॉर्ड हो गई? ये तो बहुत ही अजीब है। सही में ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। एक पुरानी कैसेट की आवाज नए फोन की रिकॉर्डिंग में। इसका मतलब क्या है कि ये आवाज टेक्नोलॉजी को, टाइम को क्रॉस कर रही है या कोई ट्रिक है? पता नहीं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, पुराना टेप नया फोन, ये डर को और बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2014 का जिक्र, वो कैसेट ये बताता है कि इस कहानी की जड़ें पुरानी हैं। लेकिन उसी आवाज का फोन पे आना ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है या फिर ये प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि डिजिटल वर्ल्ड में भी आ सकती है। जैसे वो कहीं से भी आप तक पहुंच सकती है। और जैसे ही राघव ये सब सोच रहा होता है, क्या हुआ? रूम 7 का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है। Oh no! कमरे की हवा एकदम बर्फीली हो जाती है, ठंडी। और वो टेप रिकॉर्डर वो अचानक घरघराने लगता है, उल्टा चलने लगता है, बिगड़ी हुई आवाजें, फिर एकदम तेज स्टैटिक, कान फटने वाली। और तभी एक फुसफुसाहट बिल्कुल उसके कान के पास। क्या? तुमने सुनने का वादा किया था, अब मेरे साथ रुको। वादा? कैसा वादा? और फिर वो होता है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। कोने में एक आईना रखा है, धूल भरा। राघव उसमें दिखता है। और अपना चेहरा नहीं दिखता। नहीं। उसे देखती है एक लड़की, पीला चेहरा, हाँ। काली, अंदर धंसी हुई आंखें। हे भगवान! और उन आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। ओह माय गॉड! राघव ने क्या किया? चीखा होगा। हाँ, वो चीखता है बहुत जोर से, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज कमरे से बाहर जा ही नहीं रही। फंस गया, वो पूरी तरह से फंस गया। हाँ, तो कहानी यहाँ आके रुकती है। फिलहाल राघव रूम 7 में बंद है, दरवाजा लॉक हो चुका है और वो उस रहस्यमयी प्रेजेंस के साथ अकेला है, जिसका नाम अदिति है और जिसका कनेक्शन 2014 से है। ये सिर्फ मतलब एक सिंपल भूत की कहानी नहीं लग रही अब। ये साइकोलॉजिकल भी है। वो फंस जाने का एहसास और वो आवाज जो बार बार कह रही है सुनो, जैसे उसे सुनना ही राघव की किस्मत बन गई है। टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल का ये मिक्स भी काफी अनसेटलिंग है। बिल्कुल। और वो आईना वाला सीन, वो दिखाता है कि ये प्रेजेंस सिर्फ आवाज नहीं, वो राघव की रियलिटी को भी अफेक्ट कर रही है, उसके रिफ्लेक्शन को बदल रही है। और वो फुसफुसाहट, तुमने वादा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये सवाल ही सबसे बड़ा है। कैसा वादा? क्या राघव का अदिति से कोई पुराना कनेक्शन है जो उसे याद नहीं? या फिर ये उसी प्रेजेंस का एक तरीका है उसे इमोशनली ट्रैप करने का, उसे वहीं रोकने का? पता नहीं, ये कहानी को एकदम अलग लेवल पे ले जाता है।
सिर्फ डर नहीं, एक मिस्ट्री भी है। और एक आखिरी ख्याल जो दिमाग में आ रहा है, क्या? अगर सुनना ही वो वादा था, तो क्या अदिति को सुन लेने के बाद राघव आजाद हो पाएगा, या फिर सुनना ही वो जाल था जिसमें वो फंस गया है हमेशा के लिए, उस कमरे में अदिति की कहानी के साथ। ये तो वक्त ही बताएगा। पॉज। बहुत ही अनसेटलिंग थॉट है ये। हाँ। पॉज। साउंड ऑफ गर्ल विस्परिंग इन रिवर्ब। तुम सुन रहे हो ना?